नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पे आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज के शो हम आपको लेकर आ रहे हैं यहां बीकेसी जियो कन्वेंशन सेंटर से, जहां पर सिल्वर शो ऑफ इंडिया जारी है। ये पहला ऐसा सिल्वर शो है जो नेशनल लेवल पे यहां पर किया गया है। हमें बताया जाता है कि यहां पर ऑलमोस्ट 400 स्टॉल्स हैं, 250 लोगों ने इनको लिया हुआ है और 150 टन से ज्यादा चांदी यहां पर एज ऑफ नाउ अवेलेबल है। तो क्लियरली मूड जान लेते हैं कि कैसा है यहां पर, किस तरह की चांदी की बिकवाली की एक्सपेक्टेशन है और चांदी के प्राइसेज अब यहां से कहां जा सकते हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर सुरेंद्र मेहता इब्जा की तरफ से और महेंद्र शेठ हैं यहां पर ओम ज्वेलर्स की तरफ से। बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सुरेंद्र जी, पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, क्लियरली बहुत बड़े स्केल पर यहां पर ये काम हुआ है, कैसे देखते हैं आप यहां पर रिस्पॉन्स, नेटवर्किंग और कामकाज होता हुआ? देखिए, बहुत ही एक्सीलेंट रिस्पांस मिला है और ये पहला एक्सक्लूसिव सिल्वर शो है। आज तक जैसे आपने कहा नेशनल लेवल पे कभी भी कोई सिल्वर शो नहीं हुआ है और जब भी सिल्वर के शो होते थे तो वो गोल्ड के साथ हमेशा किए जाते थे या डायमंड के साथ किए जाते थे, तो सिल्वर को हमेशा एक छोटे भाई का दर्जा मिल जाता था। तो हम उस दर्जे को ऊपर लाना चाहते थे और इसीलिए हमने ये इतना बड़ा कदम उठाया। और जिस प्रकार की सिल्वर की ज्वेलरी, सिल्वर के आर्टिफैक्ट, सिल्वर के क्राफ्ट्समैन से सिल्वर के फर्नीचर्स हैं, वो किस तरह से लोगों तक पहुंचाए जाए, किस तरह से उनको B2B के जरिए प्रमोट किया जाए और उसके बाद में अल्टीमेटली कंज्यूमर तक पहुंचे, ये हमारा बेसिक मकसद था। हमें लगभग 27,000 विजिटर्स को आने की उम्मीद है। अब तक करीबन 10 से 11,000 विजिटर्स आ चुके हैं। एग्जीबिशन अभी 2 दिन और चलेगा और इतना अच्छा इसको प्रतिसाद मिला है, वो देखकर हम खुद आश्चर्यचकित हैं। जी हाँ, जितना मैंने भी यहाँ पर देखा है, बहुत सारा सुंदर चांदी का सामान यहाँ पर है और जिस तरह की नेटवर्किंग भी यहाँ पर होती हुई नजर आई है, आई थिंक वो काफी इन द नीड थी। रमेश जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर टोटली सिल्वर गिफ्टिंग का काम करते हैं और ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जब हम सिल्वर के विदिन यहाँ पर देखते हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स आपने देखा है आते हुए? अगर आप मुझे एक लाइन में बोलने के कहेंगे तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि ये शो ने सिल्वर इंडस्ट्री में पूरा रिवोल्यूशन लाया है, पूरा बदलाव लाया है। एक अलग स्तर पे सिल्वर को ये शो लेके गया है, तो एक्सीलेंट रिस्पांस है। बायर्स जो है, जो खरीदना है, वो भी खुश है, हम भी एक्साइटेड है। और हम लोग जो सिल्वर आर्टिफैक्ट्स बनाते हैं, वो एक मीडियम रेंज में एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट हम देते हैं, लोगों को लग्जरी फील कराते हैं और मीडियम रेंज में लग्जरी प्रोडक्ट देते हैं जो हर क्लास के लोग उनको ले सकते हैं, एफोर्ड कर सकते हैं और गिफ्टिंग में एक दूसरे को दे सकते हैं। रमेश जी, एक बात बताइए, जहां तक सिल्वर एक तो इन्वेस्टमेंट है, सिल्वर कई चीजों में यूज भी होती है, अब तो इंडस्ट्रियल भी यहाँ पर काम होने लगा है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर गिफ्टिंग ही एक प्रॉपर इंडस्ट्री थी। किस तरह से आपने लास्ट 2 साल देखे हैं सिल्वर गिफ्टिंग के लिहाज से? पहले ऐसा था कि सिल्वर को गिफ्टिंग में नहीं इतना लोग प्रिफर करते थे, लेकिन अभी आज ऐसा हो गया है कि गोल्ड के प्राइस इतने बढ़ने से, सिल्वर के प्राइस भी ऊपर आने से, ये सिल्वर गिफ्टिंग और सिल्वर कोटेड गिफ्टिंग की इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही वास्ट हो गई है। लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, अभी लोगों के पास काफी ऑप्शन आया। अब जैसे कि आप हमारे स्टॉल पे देख रहे हो, तो आपको सिल्वर ही दिखेगा, इसमें कोई फर्क नहीं दिखेगा और वो 10 साल 15 साल तक चलेगा, खराब नहीं होगा। तो एक हर क्लास के लोग उसको एफोर्ड कर सकेंगे और एक दूसरे को गिफ्टिंग दे सकेंगे। एक तो सिल्वर गिफ्टिंग होती है जो आम लोग करते हैं और जो इंडस्ट्रियल गिफ्टिंग होती है, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग होती है, वहां पे क्या ट्रेंड्स हैं? वहाँ पे अभी तक इतना ट्रेंड सिल्वर का नहीं था, लेकिन अभी ये शो के बाद काफी हमारे पास कॉर्पोरेट बायर भी आए और उन्होंने काफी पसंद किया। मतलब वहां तक हम लोग पहुंच नहीं पाए थे इंडस्ट्रियल बायर्स के पास, तो ये शो के थ्रू हम उनके पास पहुंच पाए, वो भी हमारे पास पहुंच पाए। तो ऐसे शो मैं चाहता हूँ साल में 2 बार होने चाहिए, 3 बार होने चाहिए, हर एक सिटी में होने चाहिए। जैसे कि इन्होंने काफी एफर्ट्स किया है सर ने, तो इब्जा को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे शो बार बार करे ताकि हम लोग हमारे तक पहुंच पाए, हम उनके तक पहुंच पाए। एब्सोल्युटली। सुरेंद्र जी, क्लियरली रिक्वायरमेंट ऑफ द आवर थी शायद ये, लेकिन जिस तरह से सिल्वर के प्राइसेस हैं फिलहाल, जो अब इस साल में अब तक करीबन 8 से 10% ऑन द हायर साइड है, सिल्वर के प्राइसेस को लेकर अब क्या व्यू है? क्योंकि जो भी लोग यहाँ पर खरीद रहे हैं, जो भी लोग यहाँ पर आसपास एग्जीबिशन में भी हैं, चांदी के प्राइसेस की कॉन्वर्सेशन काफी सुनने को मिली। जी बिल्कुल, जैसे जैसे चांदी के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं तो उसकी एक स्टोर वैल्यू बनती जा रही है। क्या होता था, पहले लोग सिर्फ गोल्ड ही खरीदते थे कि गोल्ड तो कभी भी खरीद लो, उसके दाम बढ़ने ही वाले हैं। लेकिन नहीं, अब ऐसा नहीं है, आप सिल्वर भी खरीद लो, सिल्वर के भी दाम बढ़ने ही वाले हैं। और आपको पता ही है कि मैं हमेशा सिल्वर में बहुत ही ज्यादा बुलिश रहा हूँ, मैं अभी भी बुलिश हूँ और मुझे लगता है कि 2023 में हम कहीं ना कहीं सिल्वर को लगभग 29 से $32 के बीच में स्पॉट प्राइसेस में देखेंगे। देखिए, पहले क्या होता था कि लोग अपने घर में आर्टिफैक्ट्स रखते थे, कोई पेंटिंग रखते थे, 10-20 लाख की पेंटिंग रख ली, आप एक
एक लकड़े का भी आर्टिफैक्ट्स लेने जाएंगे तो आपको 3-4 लाख रुपए लग जाते हैं। तो क्यों ना उसकी जगह पे आप सिल्वर के आर्टिफैक्ट, सिल्वर के फर्नीचर यूज करें और सिल्वर के ज्वेलरी, सिल्वर के मूर्तियां को यूज करें। तो ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है और इसी ट्रेंड को आगे ले जाने के लिए हमने ये बहुत बड़ी मुहिम उठाई है। एब्सोल्युटली। चांदी ऑफ कोर्स एक इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पे भी अब यहाँ पर निकली है। जिस तरह से चांदी का प्रदर्शन रहा है और ये भी माना जा रहा है कि ये चौथा ऐसा साल होगा जब हम ग्लोबल मार्केट्स में चांदी का डेफिसिट आता हुआ देखेंगे। एक तो आप उसे कैसे देखते हैं, और दूसरा लास्ट ईयर भारत ने इम्पोर्ट यहाँ पर रिकॉर्ड पे किया था, इस साल हमने इतना इम्पोर्ट होता हुआ नहीं देखा। देखिए, चांदी का पिछले साल 9,450 टन इम्पोर्ट हुआ, जो नॉर्मली नंबर 4,000 के आसपास, 4,000 टन के आसपास रहता था। मुझे लगता है कि काफी चांदी इंपोर्ट हुई है, इसीलिए इस साल हम बड़ा नंबर नहीं देख रहे हैं। और एक ये भी रीजन है कि चांदी के प्राइसेस जो हैं एक जगह पे आके स्टेबल हो गए हैं। शायद इंपोर्टर्स को लगता है कि एक बार हम वापस इसमें डिप देखेंगे। यस, डिप तो हमेशा से रहेगा। चांदी बहुत ही वॉलेटाइल प्रोडक्ट है। आप कभी भी 7 to 8% डिप इसमें देख सकते हैं। बट ओवर द ईयर्स आई कैन सी द फ्यूचर ऑफ चांदी, क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, इंडस्ट्रियल यूज, डोमेस्टिक यूज, ज्वेलरी यूज, आर्टिफैक्ट्स, फर्नीचर, हर चीज में अब धीरे धीरे इस्तेमाल होने लगी है। तो चांदी का भविष्य बहुत ही सुनहरा है। ऑलराइट, फिलहाल तो चांदी यहाँ पर 4 हफ्ते के हाईज पे कारोबार भी कर रही है, लेकिन क्योंकि आप हमारे साथ हैं ही तो एक और चीज पूछ लेते हैं। अगला हफ्ता यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। 13 को यूएस फेड का इन्फ्लेशन डेटा है, 14 को यूएस फेड की मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी भी अगले हफ्ते है। आप कैसे ये सारी चीजों का ट्रेंड देखेंगे चांदी के प्राइसेस पे? मुझे लगता है थोड़ा सा डिप चांदी में जरूर आ सकता है। फेड की मीटिंग के बाद में यदि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का कोई भी डिसीजन लेते हैं तो थोड़ा डिप जरूर आएगा, मगर वो मुझे नहीं लगता कि 2 या 3 दिन से ज्यादा वो डिप टिकेगा। मुझे लगता है कि वापस हम चांदी को हमने 78,000 भारतीय बाजारों में जाते हुए देखी है। आज भी हम ऑलमोस्ट 74,000 के आसपास ट्रेड देख रहे हैं। मुझे लगता है कि हम 78,000 वापस बहुत ही जल्द देखेंगे, ऑफ कोर्स आफ्टर अ डिप ऑफ अबाउट से अनदर 2 or 3,000 रुपीज। तो जहां तक इंडिया में चांदी की डिमांड की बात होती है, ऑफ कोर्स यहाँ पे इतनी बड़ी एग्जीबिशन है और जैसे आपने कहा एक इयररिंग से लेकर और एक डाइनिंग टेबल और स्टूल और मिरर और बहुत सारी चीजें यहाँ पर चांदी की हैं, और ऑफ कोर्स ये सारी फिगरिंग्स भी। एज ऑफ नाउ जिस तरह का डिमांड ट्रेंड है, क्या पैटर्न है, लोग ज्यादा चांदी में क्या खरीदते हैं? फिलहाल तो लोग ज्यादा चांदी में ज्वेलरी ही खरीदते हैं और गिफ्टिंग मटेरियल में धीरे धीरे क्रेज बढ़ता जा रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपने देखा होगा कि इस प्रदर्शनी में चांदी के बड़े बड़े टेम्पल्स, चांदी की बड़ी मूर्तियां, चांदी के ऐसे आर्टिफैक्ट्स और ऐसी क्राफ्ट्समैनशिप जो आपको शायद गोल्ड में भी ना दिखे, चांदी के साथ में स्टोन का कॉम्बिनेशन, चांदी के साथ में ऑनेक्स का कॉम्बिनेशन, चांदी के साथ में दूसरे स्टोन के कॉम्बिनेशन, इस प्रकार की चीजें की ये प्रदर्शनी है। हमें तो बहुत सारी रिक्वेस्ट है कि इस प्रदर्शनी को B2C में कन्वर्ट करना चाहिए, लेकिन हम वो सिक्योरिटी रीजन की वजह से नहीं कर सकते। बट चांदी का भविष्य बहुत ही बेहतरीन है और मैं जो लोग किसी दूसरे तरीके से अपने घर की सजावट करते हैं, मेरे ख्याल से उन्हें सोचना चाहिए कि क्यों ना हम चांदी से घर की सजावट करें। एब्सोल्युटली। धर्मेश जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जो लोग चांदी खरीदते हैं, क्या चीज, क्योंकि आपके पास इतनी सारी चीजें यहाँ पर है, क्या बेहतर बिकता है? हर चीज बिक रही है, जैसे ज्वेलरी बिक रही है, सिल्वर आर्टिकल्स बिक रहे हैं, आर्टिफैक्ट्स बिक रहा है, चांदी के बर्तन बिक रहे हैं। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जहाँ पे बिक नहीं रहा है। तो पहले तो घर में कुछ भी फर्नीचर हम लकड़े का या ऐसा कुछ ले लेते थे, अभी सब लोग प्रिफर करते हैं हम सिल्वर का फर्नीचर ले, सिल्वर के वेसल्स ले, तो सब चीज बिक रही है अभी। ऑलराइट, यानी कि बहुत बहुत बुलिश यहाँ पर क्यूज हैं और हम और भी लोगों से यहाँ पर मिलेंगे, आपको यहाँ पर और भी दृश्य दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर स्टॉल्स हैं, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।